मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषितांगीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वाम्। सभागार में उपस्थित भारत के विभिन्न भागों से एवं विदेश से पधारे हुए संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के आचार्यगण विद्वद्वृंद, आप सबका आज के इस चतुर्थ तकनीकी सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के चतुर्थ सत्र का मुख्य विषय है भाषा चिंतन एवं सत्ता की त्रिपुटी, लोक संस्कृति की भाषाई यात्रा। इस सत्र की अध्यक्षता आचार्य प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी के द्वारा की जाएगी। मेरा सविनय आग्रह है कि गुरुवर्य मंच पर आएं और हम लोगों को अनुग्रहित करें। इसी क्रम में मैं आज के सत्र के वक्तागण, जिनमें आचार्य डॉक्टर दोलामणि आर्य जी हैं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप आसन ग्रहण करें। सर डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, मैं आचार्य श्री से आग्रह करता हूं कि आप भी आकर आसन ग्रहण करें। आचार्य प्रोफेसर अभिमन्यु जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप स्थान ग्रहण करें सर। इसी क्रम में डॉक्टर नंदिनी रघुवंशी जी, मेरा आग्रह है कि मैडम आप भी अपने स्थान को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र जी, आचार्य प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र जी, आपसे आग्रह है कि सर आप आएँ। प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी सर, आचार्य श्री से आग्रह है कि आप मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। सुश्री हेमश्री माधभूषी जी, आचार्य श्री से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर विराजमान हों। अब क्रम है मंचस्थ आचार्यों और विद्वद्वृंदों के सम्मान का। इस क्रम में मैं संस्कृत विभाग के हमारे आदरणीय विभागाध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी गुरुवर्य से आग्रह करता हूं कि आज के अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी गुरुवर्य का स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। मैं इसी क्रम में संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर पवन कुमार पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वो आकर डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी का अभिनंदन करते हुए डॉक्टर पवन कुमार पांडे जी। इसी क्रम में मैं संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आचार्य डॉक्टर शिल्पा सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे आचार्य सुश्री हेमश्री माधभूषी जी का उत्तरी एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा अभिनंदन करने की कृपा करें। संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर ठाकुर शिवलोचन शांडिल्य जी से आग्रह है कि वे प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र जी, मैं आग्रह करता हूं कि प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी गुरुवर्य का जो है उत्तरी एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा अभिनंदन करने की कृपा करें।
इसी क्रम में मैं भारत अध्ययन केंद्र के आदरणीय शिक्षक डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय जी से आग्रह करता हूं कि वे संस्कृत विभाग के आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्यु जी का उत्तरीय एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन करें। बुला दिए हो गया। दुल्हमणि आ रही ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसी क्रम में मैं संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर शिल्पा सिंह से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टर नंदिनी रघुवंशी जी को स्मृति चिन्ह एवं उत्तरीय प्रदान करके अभिनंदन करें। हाँ, इसी क्रम में मैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी हाँ नहीं है, मैं डॉक्टर पवन पांडे जी से आग्रह करता हूँ कि वह हमारे आचार्य डॉक्टर दोला मणियारे जी का स्मृति चिन्ह एवं उत्तरीय प्रदान करके स्वागत करने की कृपा करें। ICPR के प्रतिनिधि रूप में डॉक्टर जयशंकर जी आए हैं, उनका भी सम्मान करा दीजिए। अच्छा, किस सदस्य सर से? हाँ, सदस्य जयशंकर जी। हाँ, डॉक्टर जयशंकर जी। हाँ, ICPR से हाँ, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च। हाँ, ठीक है। इसी क्रम में मैं संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी से आग्रह करता हूँ कि इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च से डॉक्टर जयशंकर जी पधारे हुए हैं, आप उनका स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। अब मैं इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर्य प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी की आज्ञा से इस सत्र का आरंभ करना चाहता हूं। जी, इस क्रम में मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर दोला मणियारे जी से कि वे आकर अपने विषय की उपस्थापना करें, क्योंकि मेरा एक आग्रह है कि थोड़ी सी समय सीमा हमारे पास जो है सीमित है, इसलिए समय का जो है ध्यान रखेंगे तो कृपा होगी। 8 मिनट। ओम नमः गुरुभ्यः। आज वर्तमान इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी और मंच में विराजमान वक्तागण और सामने उपस्थित अनेक विश्वविद्यालयों या अनेक देशों से पधारे हुए अपने अपने विषय के मर्मज्ञ विद्वान और मेरे सामने ही मेरे गुरु परंपरा में बैठे हुए आधुनिक भारत में महान भाषा वैज्ञानिकों में से एक आचार्य शुद्धुम्न जी और सामने उपस्थित शोध छात्रगण। अब समय की मर्यादा और मंच की प्रतिष्ठा को देखते हुए मुझे ये बताया गया है कि 8 मिनट के अंदर जो है आप अपने उद्बोधन को समाप्त करिए। तो लेख तो बहुत है, लेकिन आज का जो मेरा विषय है इस सत्र के लिए निरुक्त एवं व्यास्क शब्दार्थ की लोक संगत व्याख्या। तो इसमें जो पहला जो है तो 3 विषय हैं, यास्क, निरुक्त और शब्दार्थ की लोक संगत व्याख्या। तो इसमें यास्क को तो मैं पूरा छोड़ ही देते हैं। अब थोड़ा निरुक्त के बारे में बताते हुए जो मुख्य जो प्रतिपाद्य है मेरा जो आज जो शब्दार्थ की लोक संगत व्याख्या, जो कि भारतीय दर्शन में लोक दृष्टि तथा मानव मूल्य
को प्रतिध्वनित करते हुए कुछ विचार रखने का मैं प्रयास करूँगा। और मेरा जो अध्ययन का जो मुख्य जो आधार ग्रंथ भी है कि गुरुवर द्वारा संपादित जो है निघंटु निर्वचनम, एक महान देवराज यजवा के द्वारा कृत एक महान निरुक्त शास्त्र के ऊपर जो एक प्रामाणिक जो व्याख्याओं में से एक है। तो इसमें बंधुओं मैं जो है ना 2-3 बातों को कंक्लूड करते हुए जो है बहुत ही संक्षिप्त में एक अध्यापन वृत्ति को ध्यान में रखते हुए, तो जैसे कल प्रारंभिक सत्र में जो वाइस चांसलर साहब ने एक बात बताई कि इस प्रकार का जो विषय निर्धारण होता है तो इसमें जो है एक नई दृष्टि, एक नई सोच, एक परंपरा या धर्म या आस्था पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, पर केवल एक अकादमिक जो है एक दृष्टि से जो है मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि कुछ भारत के संदर्भ में या कुछ शब्दों के संदर्भ में जो हमारे शास्त्रों में जो मतभेद या आपाततः ऐसे लगता है तो उनकी व्याख्या कैसे हो, या निरुक्त कार ने जो है वो किस प्रकार से जो है किया है, तो इस बारे में जो है मैं शुरू करते हुए बोल दें। निरुक्त वह शास्त्र है जिसमें वैदिक शब्दों के जो दुरूह वैदिक शब्दों हैं तो उनका प्रकरण, पूर्वोत्तर, पदाविरोध, शब्द सारूप्य और अर्थापत्ति की दृष्टि से सटीक और निश्चित अर्थों का निर्धारण करता है। और निर्वचन शास्त्र के विषय में जो है एक बात आप सबके सामने मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि निर्वचन से तात्पर्य जो है यही एक अर्थ अन्वाख्यान से है कि वस्तुतः निरुक्त जो है अर्थान्वाख्यान है, और जबकि जो हमारा जो व्याकरण है एक व्युत्पत्ति शास्त्र है जिसका संबंध जो शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, और जबकि जो निरुक्त है कि अर्थ की प्रधानता मानते हुए अर्थः नित्यः परिक्षेत की भावना से दृष्टिकोण रखते हुए कि शब्द के संदर्भ में लोग जो एक सामान्य एक समाज है शब्द का जहाँ व्यवहार होता है, या अपने शास्त्र के अतिरिक्त जो दूसरे शास्त्र हैं जहाँ शब्द का व्यवहार होता है, इन सबको दृष्टिकोण और समन्वय करते हुए आचार्य यास्क की दृष्टि क्या हो सकती है, तो इसको जो है कतिपय शब्दों के द्वारा हम स्पष्ट करने की मैं प्रयास करूँगा। और इसमें मतभेद हो सकता है, मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन ये सबका स्वागत है। तो हमारे शास्त्रों में जो है जैसे यज्ञ शब्द के ऊपर जब विचार करते हैं तो यास्क ने कहा है यज्ञ कस्मात्, माने यज्ञ माने प्रसिद्ध जो यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये 3 अर्थों में यज्ञ शब्द का वो प्रयोग पाया जाता है। और सामान्य रूप से अगर एक दृष्टि अगर देखोगे इसमें दान और संगतिकरण और तीसरा है देव पूजा। तो यज्ञ के संदर्भ में इससे पहले सत्र में एक महान दार्शनिक जो आचार्य प्रवर ने व्याख्या किया ही है कि यज्ञ से तात्पर्य जो है जब वस्तु का जो है हम किसी को देने, जब अपने अधिकार को छोड़ते हुए जब सामने वाले को देते हुए उस वस्तु पर उसका जब अधिकार दे देते हैं तो द्रव्यम देवता और त्याग में त्याग की एक भावना है। तो इस त्याग की भावना को अगर विस्तृत दृष्टि से अगर देखते हैं तो केवल जो है हम एक परिपाठी या जो है एक परंपरा के इतर अगर सोचें तो इस दृष्टि से अगर यज्ञ की व्याख्या किया जाए तो किसी भी शुभ उद्देश्य के लिए अगर दिया गया, चाहे अन्न हो, चाहे गो हो, चाहे विद्या हो इत्यादि जो है एक दान का एक संभावना बनती है। और दूसरा एक संगतिकरण। तो संगतिकरण से तात्पर्य ये है कि जब सहभाव होता है, जो साथ साथ आते हैं, तो उस प्रक्रिया में कुछ सर्जन भी होता है और उस प्रक्रिया में कुछ अनावश्यक यदि कोई अवांछनीय तत्व हैं तो उसका ध्वंसन भी होता है। तो इस प्रक्रिया में अगर हम जब अपने प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं, जैसे कि यजुर्वेद है या ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, तो उसमें जो अगर दृष्टिकोण अगर ये अपनाया जाए तो वास्तव में उसमें जो है एक प्रारंभिक एक दैवी सृष्टि की बात हो रही है। तो उस दैवी सृष्टि में जो सृजन जो भाग है तो वो दैव यज्ञ से संबंधित है, और उस प्रक्रिया में उस सृष्टि के उत्पत्ति प्रक्रिया में जो अवांछनीय जो ध्वंसन जो प्रवृत्ति है वो आसुर यज्ञ की ओर एक संकेत करता है। तो इसी दृष्टि से अगर हम इसी को और व्यापक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो इस सभागार में हम भी सब जो बैठे हुए हैं तो वस्तुतः ये भी एक संगतिकरण ही है।
तो इसी प्रक्रिया में भी कुछ विचारों का सृजन होगा, है, कुछ विचारों में परिमार्जन या परिशोधन भी हो सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है कुछ उसके अगर नई व्याख्या हो या उसको त्यागना पड़े तो त्यागते ही हैं। तो सामान्य रूप से ये जो संगतिकरण की जो प्रक्रिया है वो यज्ञ के अलावा एक लौकिक, एक व्यावहारिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो उसको भी हम एक यज्ञ कैटेगरी में, इसीलिए आचार्य यास्क ने यज्ञ शब्द के पर्यायवाची के रूप में विदथ शब्द का भी प्रयोग किया। और विदथ वस्तुतः इस प्रकार के ज्ञान और परिचर्चा के जो सत्र हैं तो उनको भी एक विदथ की श्रेणी में एक रखा जा सकता है। और फिर अगला जो महत्वपूर्ण जो शब्द है ये जो है देव पूजा, कि देव पूजा के संदर्भ में बहुत अधिक कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हिंदू धर्म या सनातन सभ्यता में विश्वास करता है तो उससे बड़ा देव पूजक इस धरती में न है और न रहेगा। और संभावना ये है कि उसके अतिरिक्त जो है एक व्यापक दृष्टिकोण से अपनाते हैं कि जब आत्मशुद्धि के लिए इस प्रकार की जब हम किसी मंदिरों में जाते हैं या उपासना करते हैं या किसी देवी का आराधना करते हैं तो उसमें आत्मशुद्धि तो है ही, तो आत्मशुद्धि पूर्वक जो है उस श्रेय मार्ग की ओर चलने का एक मन में एक दृष्टि आती है। इसके अतिरिक्त ये हो सकता है कि जो देव है, देव को हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में कि मातृ देवो भव, तो सबसे पहला जो देव है, जिस माँ के गर्भ से हम पैदा हुए हैं, वस्तुतः वो एक देव है। और फिर बोले आचार्य, फिर उसके बाद पितृदेवो भव, जिसने हमें पालन पोषण करके जो आगे बढ़ाया या इस योग्य पहुँचाया, वो भी तो एक देव है। और फिर अगला जो है कि आचार्य देवो भव, एक इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो गुरु परंपरा है, भारत में गुरु परंपरा के बिना या गुरु चरणों में, गुरु मुख में पढ़े हुए बिना शास्त्रों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना एक बहुत कठिन है। मैया जो है ये यूँ कहें कि देखो, शास्त्र जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय और गुरुमुख में पढ़ने का अंतर यही है कि स्वाध्याय में एक दृष्टिकोण आपकी हो सकती है, लेकिन गुरु का जो अनुभव है, तो गुरु के द्वारा, गुरुमुख से अगर कोई विद्या मिलती है तो वो स्वाध्याय के साथ साथ उसमें आपकी व्यापक दृष्टिकोण, उसका अनुभव भी आपको आत्मसात हो जाता है। तो इस रूप से अगर देखें तो वस्तुतः जो देव पूजा है तो उस एक प्रक्रिया की दृष्टि से तो है ही वो, तो इसके इतर भी हम इसकी एक लोक संगत व्याख्या हम कर सकते हैं। और फिर बंधुओं देखो, 2-3 एक स्वस्थ एक अकादमिक जगत के लिए एक प्रश्न कुछ निरुक्त के संदर्भ में छोड़ते हैं कि अब हमारे शास्त्रों में देखो एक प्रथा, एक विधा, जो एक परंपरा है, तो उसमें जो है कुछ कतिपय जो है संदेह जिसके बारे में, जिसको ले करके हमारी संस्कृति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, तो उस पर अगर कुछ 2-3 एक वाक्यों पर विचार करते हैं, फिर उसके बाद 2-3 और शब्दों को सीमित करते हुए करेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए एक अज शब्द का आया है या गौ शब्द का आया है, तो निरुक्त में जो है अज, ये निघंटु में अज शब्द का 2 बार पाठ किया हुआ है, एक तो अजापुष्णः के रूप में या अजह एकः पादः। तो इसमें अगर निरुक्तकार की दृष्टि से अगर देखोगे तो अजा का बोलते हैं न जायते या अजनाह, और अजह एकः पाद का अर्थ है अजह अजनः, तो बोले कश्च एक पाद तस्य ब्रह्मणः, ऐसे देवराज यजवा ये वो करते हैं, अज शब्द का एक ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। फिर इस संदर्भ में जो है ना एक आपाततः जो विरोध हमें दृष्टि में आता है कि जैसे अजैर यष्टव्यम है या कि गौ आलम्भ्या है, तो गवालंबन या जो अजालंबन है, तो क्या भारतीय संस्कृति में देखो इतिहास को हम नकार नहीं सकते। अगर इतिहास में इस प्रकार की कुछ इस प्रकार की एविडेंसेस हैं, मिलते हैं, तो हम उसको, उस प्रक्रिया को या उस परंपरा में कुछ रहा भी हो तो हम उसके संदर्भ में हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन इसकी जो लोक संगत व्याख्या, एक तार्किक व्याख्या क्या हो सकती है, एक सामान्य एक जन के हिसाब से एक श्रद्धा और हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर प्रश्न है। तो इस दृष्टि से अगर विचार करते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाते हुए हमें एक बात को एक ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि अगर मान लो किसी इतिहास के किसी संदर्भ में ये इस प्रकार की घटनाएं रही भी हैं, तो जैसे एक वैष्णव जो मतालंबी हैं, तो एक वैष्णव मतालंबी जो है एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए पृष्ठ पूर्वदास के रूप में जो है अपने जो विधि को पूरा करते ही हैं, तो समन्वय तो दृष्टिकोण तो वही रहा ही है। और अगर लोक अगर की दृष्टि से अगर देखते हैं तो अज शब्द का केवल देखो अजा छागह एक अर्थ तो है ही, तो इसके अलावा भी न जायते इति अजा, कि जो उत्पन्न न होने वाला,
तो अगर शास्त्र को लोक परंपरा की दृष्टि को देखते हैं तो अज शब्द का प्रयोग आयुर्वेद में बीजों के लिए भी हुआ है, और महाभारत के संदर्भ में अज संज्ञाने बीजाने, तो अज जो है एक बीज का भी एक प्रतिनिधि हो सकता है। और उस संदर्भ में महाभारत के संदर्भ में जब देखने से ये है कि उसमें अज संजक बीज कौन है ये तो उसमें नहीं बताया, लेकिन वायु पुराण में एक संदर्भ मिलता है कि 3 या 4 वर्ष, 3 वर्ष जो पुराना जो अप्ररोह एक शब्द दिया हुआ है, जो कि उगने में असमर्थ जो बीज हैं, तो उन बीजों को भी हम जो है अज कह सकते हैं। और आगे चल के एक व्याख्या और मिलती है कि जो स्यादवाद मंजरी है, तो स्यादवाद मंजरी में भी यही बात आई है कि एक परंपरा रही, तो इस परंपरा में इस प्रकार की घटनाएं होती थी, लेकिन एक दूसरी परंपरा भी रही है, तो उस परंपरा में 5 साल 7 साल या 8 साल इस प्रकार के जो बीज हैं, तो उनको भी एक अज कहा हुआ है। तो इस रूप में भी एक आधुनिक जो व्याख्या जो है एक लोक संगत और ये विषय को दृष्टि में रखते हुए एक संभावनाएं बनती हैं। और दूसरा एक जो है एक बहुत ही एक विचित्र क्वेश्चन है कि आलम्भ्या गौ, तो अब गौ एक निरुक्तकार ने बहुत अनेक संदर्भ में गौ शब्द का पाठ किया, जो पृथ्वी हो सकता है, रश्मि है, आदि क्या नाम है वो, और अनेकार्थक भी है और पशु भी है। तो अब क्या ये एक प्रश्न उठता है कि अब एक हिंदू एक सनातनी के एक नाते जो है कि जिस गौ को मैं माता मानता हूँ, माने जो जिस गौ को आज भी मैं वो पूजा करता हूँ, तो ऐसी क्या संभावना है। तो इसको दृष्टि में रखते हुए मुझे विद्वानों से एक मात्र निवेदन है कि इस विषय में जो है एक महाभाष्य का एक उदाहरण में देता हूँ कि गौ आलम्भ्या का सही परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है। ये मुझे कैसे पता लगा कि आप आश्चर्य करेंगे गुरु क्या होता है। तो आज ही मैं गुरुवर श्रद्धेय आचार्य जी बैठे हुए हैं, तो हम उसी परंपरा में ही आते हैं। तो मैं इनके साथ घूमते मैंने कहा कि गुरुजी इस प्रकार का प्रसंग है। तो उन्होंने मुझे दोलामणि ऐसा है कि एक आलम्भन का जो आपका जो अर्थ है कि आलम्भन का मतलब आंग पूर्वक लब धातु का जो प्रयोग है, कि वस्तुतः कि पूरे इतिहास को जब खंगालेंगे तो कहीं भी ये हिंसा या सैक्रिफाई ये अर्थ नहीं है। उसका बहुत क्लियर जो है अर्थ है कि एक तो लब धातु का जो अर्थ होता है एक प्राप्ति है, और दूसरा लब धातु का अर्थ स्पर्श भी होता है, जैसे नहीं दृशा लंभनीया मनुष्य ही इत्यादि। तो फिर गुरुजी ने एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महाभाष्यकार ये जो है ना एक 4 धातुओं का एक ही साथ प्रयोग किया। एक तो आरंभण का मतलब एक समीप जाना, दूसरा है आलंभन का मतलब स्पर्श करना, और तीसरा जो है प्रोक्षण का मतलब जल के द्वारा सिंचन करना, और विशेषण माने काटना। तो इन 4 धातुओं को अगर साथ में रखने से ये क्लियर पता लगता है कि विशेषण का मतलब काटना होता है, आलंभन का मतलब स्पर्श ही होता है। तो इस दृष्टि को अगर ध्यान में रखते हैं तो जो है कि एक सही परिप्रेक्ष्य में हम ये विचार कर सकते हैं। और एक शब्द जो है एक बहुत जैसे सर ने मुझे संकेत कर दिया कि एक लौकिक एक इंटरेस्टिंग एक उदाहरण है कि जैसे नपात शब्द है। नपात शब्द को अगर देखेंगे तो पाणिनि ने जो है ना नपात, नभ्राण, नपात इत्यादि से निपातन से माना, और इसकी व्युत्पत्ति जो व्याकरण में जो काशिकाकार ने किया न पाती। तो अब विचार हम ये करते हैं कि पुत्रः पौत्रो व न पाती, ये कैसे इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हो आप। तो इसमें जो है एक जो है महान आचार्य जो निरुक्तकार की दृष्टि आती है कि अपतनात् अपत्यम, कि जो अपतन का कारण है वो अपत्य है, तो ये बोले पुत्रोपि अपत्यम उच्यते, जो पुत्र है पुत्र भी वस्तुतः ये अपतन का कारण है। तो निरुक्तकार ने एक जन साधारण को दृष्टि में रखते हुए कि नपात शब्द की व्युत्पत्ति में पा धातु नहीं माना, कि नपात शब्द की व्युत्पत्ति में पत धातु से माना है कि अपतन का कारण जैसे अपत्य होता है तो पुत्र भी तो अपतन का कारण होता है, जैसे कि मनुस्मृति में भी आता है। और एक जन सामान्य के दृष्टि से भी एक पुत्र हो चाहे पुत्री हो, इसमें एक संदर्भ में क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ। और पुत्र का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों ही होते हैं कि प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहण भवति, यही लिंग का कोई भेदभाव नहीं है बच्चे। और इस ऐसे तो शब्द बहुत सारे शब्द मैंने इकट्ठा किया था, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जब ये लेख प्रकाशित होगा तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं या उसका यथासंभव प्रयास किया गया है। तो मैं उस गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, और आपने मुझे सुना, और इस महान ये भारतीय दर्शन में लोक दृष्टि तथा मानव मूल्य
के निर्धारण करने में प्रोफेसर सदाशिव जी और इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूरे समस्त अध्यापकगण जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, और ख़ास करके मेरे जो बाल मित्र जो है अभिमन्यु जी, जिन्होंने मुझे एक बुलाया, अवसर दिया, तो उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, इस महान काशी की धरती को नमन करते हुए, बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अग्रिम क्रम में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभाग से पधारे हुए आचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी से आग्रह है कि अपने विषय की उपस्थापना करने की कृपा करें। बिल्कुल। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। सम्मानित मंच पे विद्यमान इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी, मंचस्थ जितने विद्वज्जन हैं, हमारे समक्ष में विद्यमान आचार्यगण, और आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करते हुए और शोधार्थियों को स्नेह समर्पित करते हुए, मेरा विषय है शैवागम में लोक चिंतन। इस विषय पे बहुत ही अत्यल्प समय में अपनी बात को रखूँगा। इससे पूर्व जो हमारे पूर्व वक्ता हैं, उन्होंने कल के माननीय कुलपति जी के एक शब्द को उद्धृत किया। उस पर मैं एक शब्द, एक पंक्ति कहना चाह रहा हूँ कि कहा जाता है कि हमारे जो सेमिनार होने चाहिए वो धार्मिक ना हो कि अकादमिक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि धार्मिक भी अकादमिक है और अकादमिक भी धार्मिक ही है। तो संस्कृत वालों से कृपया ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जो भी वो बात करते हैं उसका अनुस्वार, हलंत और विसर्ग जो भी होता है वो सब लोक कल्याण में है, अकादमिक के लिए ही है। तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें कहीं कोई, हाँ, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सब लोक कल्याण में ही है। मेरा प्रतिपाद्य विषय है शैवागम में लोक चिंतन। तो शिव अपने आप में ही कल्याणकारक देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हम सब बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष सदाशिव जी हैं, तो शिवलोचन जी हैं, और मुझे लगता है कि शिवमय वातावरण है आपके संस्कृत विभाग में। और शैव दर्शन को यदि आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि शिव हम में है और हम शिव में हैं। इसी को शास्त्र कहता है कि शिव विश्वमय है और शिव विश्वोत्तीर्ण है। जहाँ तक श्रुति की बात आती है तो सिद्धांत प्रकाशिकाकार कहते हैं कि श्रुति द्विविध है, वैदिकी और तांत्रिकी श्रुति है। उसके बहुत सारे भेद प्रभेद है, जब प्रकाशित होगा तो आप लोग पढ़ेंगे। शैव दर्शन मानता है कि वेद उद्भूत है, वेद उत्पन्न है शिव के पंचमुख से। सद्यो जातेन ऋग्वेदम वामदेवेन याजुषम अघोरेण तथा साम पुरुषेण तु अथर्वणम ईशानेन मुखेनैव कामिकाद्यागमास्तथा। जो 28 कामिकागम हैं वो शिव के 5वें मुख से उद्भूत हुए हैं और चारों मुख से चारों वेदों का उद्भव हुआ है। और आगम के प्रशंसा के विषय में, महिमा के विषय में कहा है कि श्रुतस्तु कृते धर्म त्रेतायाम स्मृति संभव द्वापरे तु पुराणोक्तः कलौ आगम संभव। कलयुग में आगम की साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। चूँकि टेक्निकल युग है, तंत्र का युग है, तो इसीलिए हमें आगमों का अनुपालन करना चाहिए। अब आगम कितने हैं, इसमें बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। 28 आगम हैं, जिसमें 10 शैवागम हैं, 18 रुद्रागम हैं। इसके अलावा भी लगभग 207 उपागम हैं और औपागम, जैसे औप पुराण, उपपुराण और औप पुराण की भी चर्चाएं आती हैं। तो उसी तरह औपागम की भी चर्चाएं तंत्र ग्रंथों में मिलती है। हालांकि जब इस पर हम लोग तो शोध किए तो प्रकाशन में बहुत कम ही प्रकाशित हो पाई हैं। और कामिकागम, योगजागम, चिंतागम, कारणागम, वजितागम, ये मकुटागम इत्यादि कुछ प्रकाशित है इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। बाकी अभी अप्रकाशित ही हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से एक लुप्तागम संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुछ उनके नाम वर्णन है कि कौन कौन से आगम हैं। उन पे संस्कृतज्ञों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और उनमें जो लोक चिंतन है, लोक हित है, उनका कूट कूट करके भरा हुआ है। अभी मैं उस पर आता हूँ। इसके बहुत सारे शैव मत हैं। कितने सारे मत हैं, गोपीनाथ कविराज ने 17 मत बताए हैं। और लोक चिंतन के विषय में अत्यल्प समय में मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आचार, दीक्षा और राजधर्म से जोड़ा गया है। शिव जो हैं,
शब्द ही अपने आप में कहता है, वश कांतो धातु से शिव शब्द बना है। वश कांतो धातु का अर्थ कल्याणकारक होता है, तो शिव अपने आप में ही कल्याणकारक है। लोकानुग्रह रूपेण धर्म मार्गम प्रवर्तयेत शिवाज्ञया यतो धर्म लोकानाम हितकारक। तो सारे कार्य जो भी आगमों के कार्य होते हैं वो लोक कल्याण के लिए होते हैं। मकुटागम कहता है, स्त्रीणाम दर्शन मात्रेण जगती तल पूजनम। यदि किसी स्त्री का, बालिका का और किसी महिला का दर्शन होता है तो वो एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। तो एक प्रकार से हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि स्त्री तत्व का प्रकृति रूप में और प्रत्यक्ष रूप में हम सबको दर्शन प्राप्त होते रहता है। और ये जितने भी शैवागम के जो दर्शन हैं वो शिव की शिवता जो है वो संपूर्ण विश्व में एक ही समान है। वह निराकार के रूप में भी है, साकार के रूप में भी है। निराकार के रूप में भी कल्याणकारक है और साकार के रूप में भी कल्याणकारक है। आपने नीलकंठ के रूप में उनको देखा हो, आशुतोष के रूप में देखा हो, या जितने भी पौराणिक आख्यान हैं उनमें उनका कल्याणकारक रूप प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होता है। और निराकार जो है वो तो आदि शंकराचार्य ने भी बहुत सारे शिव स्तोत्र लिखे हैं और उसमें उनके स्वरूप का वर्णन किया है। बहुत सारी बातें हैं, चूँकि समयाभाव है, आगामी वक्ता भी हैं, तो मुझे लगता है मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। आप सबने स्मरण किया हमारे मित्रवर ठाकुर शिवलोचन सांडिल्य जी और आदरणीय अग्रज और श्रद्धेय प्रोफेसर अभिमन्यु जी, अध्यक्ष सदाशिव द्विवेदी जी, आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय आचार्य द्विवेदी जी। अग्रिम क्रम में मैं संस्कृत विभाग कला संकाय के आचार्य प्रोफेसर अभिमन्यु जी से आग्रह करता हूं कि अपने विषय की उपस्थापना करने की कृपा करें। मैं जो है सूत्र शैली के आचार्य परंपरा का छात्र हूँ, तो अपनी बात को बहुत ही सूत्र शैली में ही प्रस्तुत करूँगा। यमाय मधुमत्तमं राज्यहव्यम जुहोतना इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। सम्माननीय मंच और समक्ष उपस्थित मेरे गुरुजन, मेरे छात्रजन और विद्वद्गण, मेरा विषय है व्याकरण और लोक और व्याकरण का अंतः संबंध। यद्यपि कुछ भी कहना अब इस यहाँ शेष नहीं है, सब कुछ हम सभी लौकिक जन यहाँ इस लोक में उपस्थित होकर के लोक को समझने की चर्चा या लोक को हम किस तरह समझ सकते हैं, इस संदर्भ की चर्चा हम कर रहे हैं। यदि इस ब्रह्मांड को जानना हो तो हमें लोक को जानना पड़ता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। उसी प्रकार यदि हम व्याकरण आदि शास्त्रों को जानना चाहते हैं तो हमें लोक को बहुत ही सही ढंग से जानना चाहिए। सांख्यकार ऐसा कहते हैं, लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। यदि हम लोक को ठीक ठीक जान जाएं तो वेदार्थ की प्रतीति हमें ठीक ठीक हो जाती है। ऐसे ही हमारा शास्त्र भी है। यदि हमें अपने शास्त्रों को जानना है, उनके यथेष्ट अर्थ तक पहुंचना है, तो हमें लोक की परिधि में रह कर के लोक निर्दिष्ट जो अर्थ हैं उनके आधार पर अपने शास्त्र का चिंतन हमें करना चाहिए। मैं व्याकरण के उस संबंध को कि व्याकरण कैसे लोक से नियमित होता है, न कि लोक जो है व्याकरण को, शास्त्र जो है लोक को नियमित करता है, इस संदर्भ में मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूँ। बहुत समय नहीं है, विषय बहुत लंबा चौड़ा है और आप प्रायः सब कुछ जानते हैं। आचार्य पाणिनि की जो सूत्र शैली है वो संक्षिप्तता से युक्त है, लेकिन उस संक्षिप्तता के साथ साथ उसमें व्यापकता का मणिकांचन संयोग है।
उनके सूत्र जितने संक्षिप्त हैं उतने ही व्यापक हैं। यह लोकज्ञों के ऊपर, वैयाकरणों के ऊपर और शास्त्रज्ञ का सामर्थ्य है कि उनके द्वारा निर्दिष्ट जो शब्द हैं या उनके द्वारा निर्दिष्ट जो शैली है, उन शैली के आधार पर कितना व्यापक या कितने अधिक शब्दों का वो चयन कर सकता है। आचार्य ने हमें पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम के आधार पर, उणादयो बहुलम के आधार पर और अन्यत्र बहुलम आदि शब्दों का प्रयोग करके हमें बहुत लंबी चौड़ी स्वीकृति दे दी है कि हम लोक में प्रवर्तमान जो शब्द हैं उन शब्दों की यथेष्ट व्याख्या हम करें। लिंग के संदर्भ में हो, सभी प्रकार से शब्दों की ठीक ठीक व्युत्पत्ति आदि संपन्न करने के अनंतर उसका जो शासन है वह लोक से ही है। आचार्य लोग जो हैं बड़े ही एकनिष्ठ भाव से कह देते हैं कि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, कि लिंग पर शासन करना बड़ा ही कठिन है। हमारे आचार्य कैयट हों चाहे और दूसरे जो आचार्य हैं कि लिंग व्यवस्थायां लोकः प्रमाणम अनेन लिंग स्वरूपम अपि लोकादेव ज्ञायत इति युक्तम भवति आदि, ये सभी जो वचन हैं ये लोक की प्रामाणिकता को व्यवस्थापित करते हैं। संज्ञा प्रमाण और योग प्रमाण की दृष्टि से भी लोक का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। सूत्रकार पाणिनि संज्ञा या लोक में प्रचलित जो सामाजिक व्यवहार और भाषा में विद्यमान रूपों का जो समर्थन है वह व्याकरण शास्त्र के लिए उसे प्रमाण मानते हैं कि जो शब्द लोक में विद्यमान है व्याकरण को उसे प्रामाणिकता की दृष्टि से देखना चाहिए। तो उन्होंने संज्ञा प्रमाण या योग प्रमाण, जो व्युत्पत्ति सिद्ध जो पद हैं, उन व्युत्पत्ति सिद्ध पदों से संज्ञा प्रमाण को बलियस्त्व प्रदान किया है। क्योंकि व्याकरण के जो बहुत सारे नियम लोग नहीं जानते हैं, वे लोग भी जो है भाषा में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप चाहे पांचाला आदि शब्दों के संदर्भ में देखें और वहाँ पर आचार्य ने जो तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् और लुभ योगा प्रख्यान्यात् और योग प्रमाणे च तदभावे दर्शनम स्यात्, इन सूत्रों के माध्यम से ये जो संज्ञा प्रमाणत्वात्, लोक व्यवहारत्वात् या अप्रख्यानात् कि निवास आदि संबंध के अप्रतीत होने से अनुशासन के योग्य नहीं है जो संज्ञा में लोक में प्रवर्तमान जो शब्द हैं, और योग प्रमाणे च तदभावे दर्शनम स्यात्, इन सभी सूत्रों के माध्यम से, व्याख्याओं के माध्यम से उन्होंने इसी का प्राधान्य प्रकट किया है। प्रधानार्थ वचन और प्रत्ययार्थ वचन, हमारे यहाँ किस पद की प्रधानता है और कौन सा पद किस तरह अपने अर्थ का प्रतिपादन करता है, उसमें प्रत्यय की प्रधानता है या प्रकृति की प्रधानता है, ऐसे बहुत सारे विमर्श हमारे यहाँ उपस्थित थे। काशियाकार ने इन दोनों इस संदर्भ में कुछ मत उल्लेख किए कि हमारे प्राचीन आचार्य ऐसा विचार करते हैं कि प्रधान जो है उसके साथ प्रधानार्थ जो है दोनों सहैव अपने अर्थ की उत्पत्ति करते हैं कि प्रधान उपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः और प्रकृति प्रत्ययो प्रत्यार्थम सह ब्रूतः। आचार्य पाणिनि इस तरह के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। वे तो लोक के अनुसार जैसा लोक स्वीकार करता है उस तरह के अर्थ को स्वीकार करते हुए इस तरह के मतों का प्रत्याख्यान करते हैं कि तत्पाणिनिराचार्य प्रत्याचष्टे अशिष्यमेतत् अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्। अन्य प्रमाणत्वात्, यहाँ अन्य जो पद है काशिकाकार की दृष्टि में लोक ही है। काल और उपसर्जन की दृष्टि से भी, काल हम अकालकम व्याकरणम की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ आचार्य ने इस काल के संदर्भ में कोई भी मत प्रस्तुत नहीं किया है। उस मत प्रस्तुत न करने के कारण पाणिनि का जो व्याकरण है अकालक व्याकरण कहलाता है। और प्राचीन काल में काल के संदर्भ में कितने विवाद थे, उन विवादों को यदि आपको झलक देखनी हो तो वर्तमान लट और परोक्ष लिट, इन सूत्रों को आप देखिए, वहाँ पर आपको उन सभी संदर्भों की उपस्थिति हो जाएगी। इष्टि और अनिष्टि के संदर्भ से सूत्रकार जैसे प्रामाणिक हैं, उसी तरह हमारे आचार्यों के जो भाष्य वचन हैं
उन भाष्य वचनों को भी आधार बना करके उनको इष्टि का स्वरूप दे करके वे इष्टि पद भी, वे इष्टि वचन भी शास्त्र में सूत्र के समान प्रामाणिक हैं और इष्टमेव एतत् संगृहीतम भवति ऐसा कह करके बहुत सारे अनिष्ट प्रयोगों का निवारण कर लिया और बहुत सारे इष्ट प्रयोगों का उन्होंने संग्रह भी कर लिया। वैयाकरण को शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ लोक व्यवहार का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आचार्य नागेश कहते हैं कि लक्षणेक चक्षुष्कैर लोक स्वभावम अजानत भी क्वई कार्थी भावो नित्य क्व पाक्षिकः क्व नास्त्येवेत्यर्थस्य जातुम अशक्यत्वेन तद्बोधनाय तेषाम आवश्यकत्वात्। अभिधान और अनभिधान ये बहुत बड़ा हथियार है हम लोकज्ञों के दृष्टि में कि आचार्य ने इन दो पदों के माध्यम से, अभिधान और अनभिधान के माध्यम से बहुत सारे लौकिक अर्थों की प्रवृत्ति करा दी है। शास्त्र उन्हीं अर्थों को प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है लोक में उन शब्दों का यदि अर्थ विद्यमान है तब। मैं एक बहुत ही संक्षिप्त एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम एक शब्द पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर की पत्नी जो है उसको हम डॉक्टरनी बोलते हैं। उसी तरह जो डाकिया होता है, पोस्टमैन जो होता है, उसकी पत्नी को हम डाकिनी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये डाकिनी पद तो बनता है लेकिन डाकिये की पत्नी के अर्थ में यह नहीं बनता है। तो लोक जिन अर्थों को प्रकट कर सकता है उन्हीं अर्थों के संदर्भ में रह करके हमें अर्थ की दृष्टि अपनानी चाहिए। लोक में यदि किसी शब्द से अभिष्ट अर्थबोध की शक्ति स्वतः नहीं है तो व्याकरण के अनेक सूत्र भी उसमें शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्य कैयट कहते हैं स्वतो असति शक्ति आचार्येण कर्तुम शक्यते। लघु शब्द रत्नकार इस संदर्भ में बहुत ही अच्छा प्रकट करते हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं। प्राप्तिज्य और इष्टिज्य, या मैं यूँ कह लूँ कि लक्षणिक चक्षुष्क और लक्ष्यिक चक्षुष्क, इन दो पदों के संदर्भ में भाष्यकार ने एक बहुत ही सुंदर लोकोक्ति या बहुत ही सुंदर एक उदाहरण रथकार और वैयाकरण संवाद का वहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। आप उसको पढ़िए और किस प्रकार रथकार जो है वैयाकरण को देवानाम प्रिय विशेषण से युक्त कर देता है कि प्राजिता बनेगा या नहीं बनेगा, या प्रवेता बनेगा, या सूता है और दुरूता है, उस संदर्भों की चर्चा जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं। शब्दार्थ संबंध की जो नित्यता है वह उस नित्यता का प्रतिपादन भी लोक से होता है। और भाष्यकार ने पस्पशान्निक में हम सभी लोग पढ़ते हैं कि कथम पुनर्जायते सिद्ध शब्दों अर्थः संबंधश्चेति तो लोकतः, या लोके अर्थम उपादाय शब्दान प्रयुंजते नैषाम निवृत्तौ यत्नम कुर्वन्ति आदि उन शब्दों को आप देख सकते हैं। ऐसे ही लोक व्यवहार की दृष्टि से कि व्याकरण जो है कभी भी अप्रयुक्त शब्द का या असिद्ध शब्द का निर्माण नहीं करता है, वह लोक में प्रयुक्त शब्दों का ही अनुशासन करता है। हमारे बहुत सारे भाष्य वचन और वार्तिक सूत्र इन संदर्भों का उल्लेख करते हैं कि प्रयुक्तानाम शब्दानाम साध्वसाधु विवेकाय शास्त्रारंभात या सदन्वाख्यानात् शास्त्रस्य, आप बहुत सारे उन वार्तिकों को देख सकते हैं। एक और बहुत ही विशेष बात, हम सभी वैयाकरण शब्द प्रमाणक हैं, शब्द प्रमाणका वयम यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम, लेकिन इस व्याकरण के लिए तो शब्द ही प्रमाण है, किंतु इस शब्द की प्रामाणिकता भी लोक पर आधारित है। तो इन सभी संदर्भों को हम ध्यान में रखते हुए और ऐसे ही यदि हम आगे बढ़ते हैं तो चार्थिक द्वंद्व सूत्र पर भाष्यकार एक वार्तिक सूत्र उपलब्ध कराते हैं, कारणात् द्रव्य शब्द निवेश। यहाँ कारण पद का जो अर्थ है वो लोक व्यवहार ही है। और इन सभी उदाहरणों को देखते हुए यहाँ मेरा लोक से जो तात्पर्य है, आप जिस भी लोक को समझते हों, लेकिन मेरे आचार्य जिस लोक की व्याख्या करते हैं वह लोक जो है कुछ विशिष्ट हैं। और वो आप न्यायविद जो भाष्यकार हैं
आचार्यों ने हमारे भाष्यकार के लिए न्यायविद शब्द का प्रयोग किया है। आप न्यायविद शब्द के अर्थ को आप ध्यान रखिएगा कि के पुनः शिष्टा, तो कह रहे हैं कि एतस्मिन् आर्यावर्ती ये ब्राह्मणा कुंभिधान्य अलौलुपः अगृह्यमाण कारणः किंचिद अंतरेण कस्याचित् विद्यायाः पारगः तत्र भवन्तः शिष्टाः। तो उन सभी संदर्भों को देख करके आप इस लोक की जो महत्ता है उसको देख सकते हैं। मैं दो वाक्य और कहूँगा। व्याकरण जो है वह सभी को यह कहता है कि आपको लोक की उपासना करनी चाहिए, कि सचावश्यम शिष्ट प्रयोग उपास्यो येपि पठ्यन्ते तेषामपि विपर्यास निवृत्त्यर्थ। और एक दूसरा वाक्य है कि शास्त्र कहता है कि व्याकरण को सदैव लोक के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े रहना चाहिए कि तेन अनेकार्थाभिधाने यत्नं कुर्वता अवश्यम लोक पृष्ठो अनुगंतव्यः, कि केष्वर्थेषु लौकिकः कान शब्दान प्रयुञ्जत इति लोको अवश्यम शब्देषु प्रमाण। तो कुछ वचनों के आधार पर, हमारे सूत्रों के आधार पर और भाष्य वार्तिकों के आधार पर लोक और व्याकरण का कितना पुष्ट संबंध है, हम जितना जितना लोक को व्यवस्थित रूप से जानेंगे उतना उतना शास्त्रज्ञ होने की दृष्टि में हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अमूल्य व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय सर। पाणिनिकालीन भारतवर्ष जो हमारे यहाँ के बसबोध और जवाब की खोज काम रहा है, चर्चा में प्रस्तावना में ही उन्होंने लोक के बड़ी जनपदीय अध्ययन का बहुत व्याख्या किया है। और चर्चा में जो आप कह रहे थे उसको भी जोड़ते तो मुझे लगता कि ठीक होता, क्योंकि जनपदीय अध्ययन के बारे में उनका एक आग्रह रहा है और उस आग्रह को कहीं पूर्ति होते हुए हम देख नहीं रहे हैं। एक तो ये एक मिनट। दूसरा कि हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा की या लोक परंपरा की बात करते हैं तो ये मुझे अक्सर ये शिकायत है, और यहाँ तमाम विद्वज्जन बैठे हैं, कि हम श्रवण परंपरा को छोड़ रहे हैं। ये हमारी शिकायत है। अगर आप लोग इस पर ध्यान दें तो हमने सदाशिव द्विवेदी जी से उम्मीद है कि अगली कोई चर्चा होगी तो उसमें श्रवण परंपरा पर भी हम बात कर सकेंगे। ये धन्यवाद। अच्छा, हमें सुन नहीं अच्छा अभिमन्यु जी, आपने कहा डाकिया की पत्नी को डाकिनी नहीं कहा जाएगा, लेकिन डाकियानी तो कहा जा सकता है। डाकियानी कहती है, लेकिन क्या आप ये देखिए कि डाकियानी कहता हुआ कोई जैसा है क्या? मास्टर की मास्टरनी और दृष्टांत। हाँ, मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि यद्यपि हम शब्द का प्रयोग करने से मैंने निषेध नहीं किया, लेकिन शब्द किस अर्थ को प्रकट कर रहा है उस संदर्भ में मैंने बात कही है कि डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी हम कह देते हैं, लेकिन डाकिया की पत्नी को डाकनी या डाकियानी नहीं कहते, या डाकिन भी नहीं कहते। डाकिन जो पद का अर्थ है, मैं एक शब्द और भी जोड़ लिया आपके समक्ष, इन प्रत्यय लगा, डाकिन भी बना दिया मैंने, डाकियानी भी कह दिया और डाकिनी मैंने कहा ही था। डाकनी शब्द का प्रयोग है किसी दूसरे अर्थ में, तो लोक जिस अर्थ को स्वीकार करता है शास्त्र को उसी अर्थ की मान्यता हमें प्रदान करनी पड़ती है और करनी चाहिए। यदि कहीं इस संदर्भ में लोक भिन्न जाता है तो नहीदम व्याकरणम विद्यते, लोक को यत्नार्हम स्यात्, शास्त्र को यत्न करना चाहिए कि वह लोक के अनुरूप अर्थ प्रकट करे। वही बात कर रहे हैं कि मृग से तो मृगी, सस से ससी बना लोगे, लेकिन मृग से मृगी बना के दिखाओ, मैं दूसरा अर्थ कर दूंगा। वही बात कह रहे हैं। अग्रिम व्याख्यान के लिए मैं संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम लोगों के मध्य समुपस्थित हुई आचार्य डॉक्टर नंदिनी रघुवंशी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने व्याख्यान की प्रस्तुति करने की कृपा करें। ओम। मंच पर
तथा इस सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों को, समस्त श्रोतागणों को प्रणाम करती हूँ। आज के हमारे संगोष्ठी का जो विषय, कल से ये संगोष्ठी प्रवर्तमान हो रही है, इसका विषय है भारतीय दर्शन में लोक दृष्टि एवं मानव मूल्य। और जो विषय मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है स्मृतियों में अर्थ व्यवहार परक लोक दृष्टि। तो मेरा इस विषय में चिंतन ये रहा कि जब हम भारतीय दर्शनों में लोक दृष्टि की बात कर रहे हैं तो दर्शनों से अभिप्राय सिर्फ दर्शन विषयक जो परंपरा और ग्रंथ है वही नहीं, दर्शन एक दार्शनिकता चिंतन है जो भारतीय एक चिंतन परंपरा है। तो स्मृतियाँ हमारी ये जो भारतीय चिंतन परंपरा है, जो एक हमारे सामाजिक आचार विचार व्यवहार हैं, उसके बड़े ही परिपोषक ग्रंथ हैं। तो उसमें अर्थ विषयक क्या विषय वहाँ पर आचार्यों ने निर्देशित किया है, उस पर मैंने कुछ अध्ययन किया है और उसी से संबंधित अपने इस पत्र को तैयार किया है। स्मृतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही बृहद ज्ञान प्राप्त होता है। भारत की समस्त आर्थिक जो स्थितियां हैं उनका समग्र चिंतन स्मृतियों में पूर्ण रूप में उपलब्ध होता है। अर्थ के विषय में विशद विवेचन विविध स्मृतियों में प्राप्त होता है, जिसमें नारद स्मृति, मनुस्मृति, औशनस स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि अनेकशः बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में तत्कालीन समाज के आधार व्यवहार पर न केवल गंभीर चिंतन प्रस्तुत है, अपितु इनकी मौलिक गवेषणा के साथ साथ जीवन के लिए उनकी अपरिहार्यता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। वेद श्रुति है तथा स्मृतियां धर्मशास्त्र हैं। सभी विषयों में इनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। स्मरण परंपरा से ही स्मृतियां शास्त्रीय नियमों, परंपराओं एवं आचार संहिताओं का जीवंत स्वरूप प्रदान करती हैं। स्मृतियां प्राचीन परंपराओं और आचार शास्त्र का एक मूर्त स्वरूप हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्याम धर्मो ही निर्भवौ। पुरुषार्थ चतुष्टय भारतीय संस्कृति का प्राणभूत तत्व है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग की सिद्धि अभ्युदय कहलाती है तथा मोक्ष की सिद्धि निःश्रेयस कहलाती है। मनुष्य का अभ्युदय तभी संभव है जब त्रिवर्ग के अनुष्ठान में वह निर्मल, निर्दोष एवं न्यायपूर्ण प्रवृत्ति को धारण करे। त्रिवर्ग का विधिवत उपार्जन होने पर पुरुष अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को अनायास रूप से ही प्राप्त कर लेता है। धर्मादर्थश्च कामश्च धर्माद् भोगः सुखानि च धर्माद् ऐश्वर्यमेवं च धर्मः स्वर्ग गति प्रभुः। धर्म में फलाभिलाषा, अर्थ में निगूहन अर्थात दान और भोग में व्यय न करना तथा काम में संप्रमोहन, ये तीनों ही जो होते हैं वो त्रिवर्ग के विघातक दोष होते हैं। अर्थ ही धर्म एवं काम का परिपोषक तत्व होता है। जिस प्रकार नदी अब दोनों ओर से निकलने वाली जो जल की जो कुल्याएं हैं, नदी की जो धारा है, वो दोनों तटों की भूमि को हरा भरा करती है, उसी प्रकार जो अर्थ होता है वो धर्म और काम इन दोनों का ही समानांतर रूप से परिपोषण करता है। एक तरह से कहें कि जब हम त्रिवर्ग की गणना करते हैं तो वहाँ पे अर्थ को धर्म और काम के बीच में देहली दीपक न्याय से रखा हुआ है कि जो क्या कहते हैं, धर्मपूर्वक अर्जित जो अर्थ है और साथ में उस धर्मपूर्वक अर्जित से प्राप्त जो काम है वो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। औशना से स्मृति में अर्थ को भाग्य का स्थान भी कहा गया है। विद्या कर्म वयो बंधुर वित्तम भावितयस्येव मान्य स्थानानि पंचाहुः पूर्व पूर्व गुरुणि च। अर्थात विद्या, कर्म, अवस्था, बंध और वित्त जिसके पास होते हैं यह भाग्य के 5 स्थान हैं और इनमें से भी क्रमशः जो पूर्व पूर्व वाला है वह अपेक्षाकृत गुरु होता है। आचार्य बृहस्पति ने विद्या, क्रय, बंधक वस्तुएं, शौर्य, अंश अर्थात अपना जो भाग होता है, वंश परंपरागत प्राप्त और संतानहीन संबंधियों से प्राप्त 7 प्रकार की अचल संपत्ति का वर्णन किया है। महर्षि मनु ने दाय, लाभ, क्रय, जय, प्रयोग, कर्मभोग और सत प्रतिग्रह इन 7 प्रकार का जो धर्मयुक्त अर्थागम होता है उसे श्रेष्ठ कहा गया है। विष्णु स्मृति में 3 प्रकार के अर्थों का वर्णन है, शुक्ल, शबल और कृष्ण। शुक्लेनार्थेन यद् दैहिकं करोति तद् देवमासादयति, यत् छबलेन तन्मानुष्यकम, यत् कृष्णेन तत्तिर्यक्तम। अर्थात शुक्ल धन से जो भी हम अपने शारीरिक कृत्य करते हैं उससे हम देव योनि को प्राप्त करते हैं। शबल धन से हम जो भी दैनिक कृत्य करते हैं उससे हम मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। और कृष्ण धन से हम जिस भी अपने दैहिक व्यय को पूर्ण करते हैं उससे हम तिर्यक योनि को प्राप्त करते हैं। विविध स्मृतिकारों ने जीवन निर्वाह के लिए विद्या, शिल्प, भूति
गौ रक्षण, सेवा, व्यापार, कृषि, धैर्य, भिक्षा सूद आदि विविध प्रकार के साधनों अथवा पुरुषार्थों का वर्णन किया है। सभी आचार्यों ने प्रत्येक वर्ण के लिए सदाचार भाव से युक्त होकर के ही अपनी वृत्ति का निर्वाह करने पर बल दिया है। आपातकाल के अतिरिक्त कभी भी अशुद्ध साधन से अर्जित धन के ग्रहण करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। सामान्य परिस्थिति में अगर हम इस प्रकार का दुस्साहस करें तो अर्थ में से पुरुषार्थ भाव घट जाता है और उसके कारण यह जो विषय होता है वो विवाद का कारण बन जाता है, जैसे कि हम लोक में देखते हैं। विवाद की जो ये परिस्थिति होती है उसमें अर्थ व्यवहार की अनियमितता आ जाती है। व्यवहार शब्द जो है वो स्मृतियों में बड़े ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है और मुख्य रूप से जैसे व्यवहार पदों एवं व्यवहार निवारण हेतु निर्मित न्यायालय और न्याय संबंधी विधि से यहाँ पर व्यवहार शब्द का अभिप्राय है। स्मृतिकालीन जो व्यवहार पद्धति है वो हमेशा से धर्म सम्मत रही है। इस व्यवहार पद्धति के द्वारा व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और पारलौकिक जीवन पर भी सदा से विचार किया जाता रहा है। सामान्यतः लेन देन के लिए हम व्यवहार शब्द का प्रयोग करते हैं और लोक भाषा में कहीं कहीं पर व्यवहार शब्द का प्रयोग भी उसके लिए करते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग और चुल्लवग्ग में भी व्यवहारिक शब्द का प्रयोग मिलता है। स्मृतियों में इस प्रकार का जो प्रयोग होता है वो कलह, अभियोजन, लेन देन में प्रविष्ट होने से संबंधित न्याय प्रक्रिया या किसी विषय को तय करने के साधन के रूप में प्राप्त होता है। विविध स्मृतियों के इसमें प्रमाण है कि व्यवहारान दिदृक्षस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः, व्यवहारान नृपः पश्येत् विद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह, नष्टे धर्मे मनुष्याणां व्यवहारः प्रवर्तते। महर्षि मनु ने 18 प्रकार के व्यवहारों का कथन किया है, जैसे ऋणादान, निक्षेप, अस्वामी क्रय, संभूय उत्थान, दत्तस्यानपाकर्म, वेतनादान, संविद, व्यतिक्रम, क्रय विक्रय, नाश, स्वामीपाल विवाद, सीमा विवाद, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, स्तेय, साहस, स्त्री संग्रहण, स्त्री पुंस धर्म, विभाग, द्यूत समावय आदि। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि ने 20 प्रकार के और महर्षि नारद ने 18 प्रकार के व्यवहारों का भेद तथा 132 उसके प्रभेदों का वर्णन करते हुए अर्थ व्यवहारों पर विस्तृत वर्णन किया है। वस्तुतः इन आचार्यों ने वैदिक काल से लेकर के अपने पूर्ववर्ती काल तक विशृंखलित जो व्यवहार पद्धति थी उसको व्यवस्थित किया है। व्यवहारों के वर्गीकरण में जो उन्होंने आपराधिक विधि और नैतिक विधि को भी पृथक पृथक रूप से वर्णित किया है। व्यवहारों की संख्या संबंधी ये जो भेद है इससे ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक स्मृतिकार के युग में अपराधों का क्रम, अपराधों की ज्येष्ठता और उनकी जो श्रेणी थी वो परिवर्तित थी। इसीलिए समय परिस्थिति के कारण सामाजिक परिवर्तनों पर भी इन अर्थ व्यवहारों के क्रम का प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार अगर हम ये सब विचार करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि जो स्मृतियां हैं वो भारत के प्राचीन धर्म और कानून की मेरुदंड हैं। प्राचीन भारतीय विकसित समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप जो नियम स्मृतियों में निर्धारित किए थे उन्हीं से ही वर्तमान का हिंदू विधिशास्त्र जो है वो एक मूर्त रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तत्कालीन स्मृतिकारों ने लोकहित दृष्टि को धारण किया है कि अर्थ और अर्थ संबंधी व्यवहारों का उन्होंने इतनी सूक्ष्मेक्षणा से विवेचन किया है कि आज भी हम उनका सहारा लेते हैं। और यह आवश्यक भी है क्योंकि अर्थ के बिना लोक यात्रा प्रवर्तित नहीं होती है। उसी लोक यात्रा के हितधारक आचार्यों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय आर्थिक हितों का व्यापक चिंतन करके अपनी लोकोपकारी दृष्टि का एक विशद परिचय दिया है, क्योंकि ऋषियों की दृष्टि सर्वविध सुखदायक ही होती है। मनुस्मृति के एक प्रसिद्ध टीकाकार श्री मेधातिथि ने कहा है, मन्वादयः सुखावबोधनार्थम चक्रुः, अर्थात मनु आदि आचार्यों ने सुखपूर्वक जीवन के परम उद्देश्य पुरुषार्थ, चतुष्टय आदि के सम्यक अवबोधन के लिए ही अपने ग्रंथों का प्रणयन किया, जिससे लोक में समुचित आचार विचार पूर्वक लोक यात्रा प्रवर्तित हो सके। अतः कल्याणकारिणी ऋषियों की इस हितकारिणी लोक दृष्टि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हुई समस्त इस परिसर में उपस्थित गुरुजनों को प्रणाम करती हुई समस्त आयोजक मंडल को धन्यवाद देती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इत्योम शम। बहुत बहुत आभार आदरणीय आचार्य। अग्रिम क्रम में मैं संस्कृत एवं पाली विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से समागत हमारे आदरणीय आचार्य प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी जी से आग्रह है कि अपने विषय की समुपस्थापना कर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं
वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अत्यंत सौभाग्य का यह अवसर है संस्कृत विभाग एवं भारत अध्ययन केंद्र कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय भारतीय दर्शन में लोक दृष्टि तथा मानव मूल्य। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे लिए अत्यंत आदरणीय गुरुकल्प आचार्य प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे लिए अत्यंत आदरणीय और जो मेरी सारस्वत साधना में जिनकी प्रेरणा सदैव मुझे मिलती रहती है, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, साथ ही साथ इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वक्तागण, समय कम है, हमारे अभिमुख सभी आचार्यगण, हमारे प्रिय विद्यार्थियों। आज मुझे जिस विषय पर बात करना है मैं समय का बहुत ध्यान रखूँगा क्योंकि आयोजकों के लिए समय की अपनी एक सीमा होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय पे मुझे बात करनी है और उसकी पुनर्व्याख्या मेरा विषय था। तो पुनर्व्याख्या क्या हो सकती है? मुझे अभिनवगुप्त पादाचार्य की वह पंक्ति याद आ रही है, तस्मात् सताम अत्र न दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि पूर्व प्रतिष्ठापित योजना सुमूल प्रतिष्ठा फलमान्वित। तो कोई पुनर्व्याख्या नहीं हो सकती, उस मूल की प्रतिष्ठा में हम क्या अपना योगदान दे पा रहे हैं, इस दृष्टि से हमें पुनर्व्याख्या शब्द को समझना चाहिए। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की जब बात हो तो इस पुरुषार्थ चतुष्टय को हमको अलग अलग नहीं समझना चाहिए, उस चतुष्टय को एक समझना चाहिए। जैसे हेतुर न तो हेतवा, क्योंकि धर्म अर्थ और काम इन तीनों को साधन मान करके मोक्ष को साध्य भाव मान करके हम चारों को अगर एक समेकित भाव से समझें तो मुझे लग रहा है कि बात सही से समझ में आएगी और वही बात सही होगी। क्योंकि भारतीय मनीषा में हमारे यहाँ जो अनेकत्व है वह एकत्व के प्रतिष्ठापन के लिए है। मुझे पुष्पदंत की वह पंक्ति याद आती है, त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमिति वैशौमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परिमिति मदः पथ्यमिति च रुचि नाम वैचित्ता द्रुजकुटिल नाना पदजुषाम नृणामे को गमस्तुम स्वशाम। कुल मिलाकर के वह जो मोक्ष है वही हमारा परम साध्य है, उसी को अनेक रूपों में हम इस भारतीय मनीषा भारतीय चिंतन में देखते हैं। बात मैं धर्म से शुरू करता हूँ और धर्म की जब बात हो तो यहाँ बड़े आचार्य बैठे हुए हैं। धारणा धर्मित्याहु धर्मो धारयति प्रजाः से मैं शुरुआत करते हुए, क्योंकि बहुत श्लोकों का अर्थ नहीं बताऊँगा क्योंकि उसमें समय लगेगा और सभी विज्ञजन यहाँ बैठे हुए हैं। तो धर्म, हमारे भारत का जो धर्म है वह आचरण मूलक है और मुझे लगता है कि मनुस्मृतिकार ने धर्म के जो 10 लक्षण दिए, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, अगर इनके आधार पर पूरे विश्व की जो धार्मिक संरचना है, मुझे लगता है अगर इनका आश्रय ले लिया जाए तो मानवता का जो गहरा संकट आज पूरे विश्व के समक्ष है, मुझे लगता है कि सबसे गहरा संकट पूरे विश्व के समक्ष सांस्कृतिक प्रदूषण का है। पोल्यूशन जो मतलब हमारा ये कल्चरल पोल्यूशन है, तो हमारे संस्कृति के मूल में धर्म है, क्योंकि ये धर्म हमारा प्रवृत्ति मूलक है। और जब हम दुर्योधन के उस वचन को याद कर रहे हैं, जब दुर्योधन कह रहे हैं कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति ही जानाम्य धर्मम न च में निवृत्ति ही, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अधर्म को जानता हूँ लेकिन मैं अधर्म से निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। और यही आप अगर अर्थ संग्रह पढ़िए तो वहाँ जब लोगासी भास्कर कहते हैं कि धर्म विवेकाय, तो वहाँ कहते हैं धर्म और अधर्म को पृथक पृथक करने के लिए। तो बड़ी समस्या ये है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पहले धर्म और अधर्म को जानना फिर धर्म का पालन करना ये बड़ा कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। और मुझे लगता है कि मनुष्यता के मूल में धर्म ही है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः अधर्मेण हीना पशुभिः समाना।
तो अगर धर्म से हम विहीन हो जाएं तो हम अभी बहुत सारी बातें आप लोगों ने कि उन बातों को मैं पृष्ठपेषण नहीं करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि कुछ बातों को कम समय में कह पाऊं। तो कहने का मेरा अभिप्राय है हमारी शास्त्र चेतना बन गई रामादवति वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, और हमने रामो विग्रहवान धर्म कहा, हमने राम को धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति कह दिया। धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हमने राम को क्यों कह दिया? वेद व्यास की वह पंक्ति स्मरण करिए, त्यक्त्वा सुदुस्तेश्वरेश्वराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सुतमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बताइए भारत की आज जो स्थिति है, आज मुझे लगता है वेद के गुरुवरीय बैठे हुए इतने बड़े आचार्य मभ्राता भ्रातरन दीक्षण महासुसार मुतस्वसा, आज ज़्यादातर मुकदमे भाई और भाई के हैं, और जहाँ एक और राज्याभिषेक हो रहा है और एक भगवान राम जो सहर्ष वन को जा रहे हैं, और उस वन को जाने में जो और दूसरा भाई भरत कि वो उस राजलक्ष्मी को, एक राजलक्ष्मी को त्याग रहे, दूसरा उसके वर्ण करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। भरत ही होई न राज मधु विधि हरि हरि गति पाई कबहू की कांची सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाई। दोनों तरफ आप देखिए कि और ऐसे भगवान राम त्यक्त्वा सुदुस्तेश्वरेप्सित राज, और पिता के वचन को मान करके अभी कह रहे थे पितृदेवो भव, ऐसे पितृदेवो भव नहीं लिखा हुआ है, ऐसे मातृदेवो भव नहीं लिखा हुआ है। और जब मातृदेवो भव की बात हो तो मुझे वो याद आता है कि आदाय मांसमखिलम अस्तनवर्जम कलेवरम, वो जब हरिणी को बहेलिया मार रहा है तो कह रही है कि मुझे मार के मेरे पूरे मांस को उठा ले जाना, लेकिन मेरे स्तनों को छोड़ देना, क्योंकि अभी अभी मैंने शावक को जन्म दिया है, उसे दुग्ध पान कराना है। तो मरते समय भी जिसे अपने पुत्र के प्रति, और आज मुझे कहना चाहिए कि इतना लोक दृष्टि और मानव मूल्यों पे बात हो रही है, तो इस दृष्टि से आज मातृदेवो भव पितृदेवो भव कितने वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, कितनी दुखद बात है। तो इस दिशा में हमको, क्योंकि देखिए हम जो कहते हैं भारतीय जो चिंतन है वो केवल अध्ययन का चिंतन नहीं है, अधीति बोधा चरण प्रचारणी श्रीहर्ष कहते हैं, ये अध्ययन का चिंतन नहीं है, बोध मात्र का चिंतन नहीं है, आचरण के साथ प्रचारण की साधना है। इस दिशा में हमें जब काम करना होगा तो हम धर्म के सही स्वरूप को समझ पाएंगे। और एक दूसरी बात, आज भारत जैसे देश में जो सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, पूरी विश्व को हमने संचेतना दिया, और धर्म को लेकर के कतिपय लोग रिलीजन शब्द को धर्म के रूप में व्यवहार में लाते हैं। कितना, क्योंकि हमारा तो धर्म अखंड है, हम तो अखंडत्व को प्रतिपादक हैं, और हमारा जो रिलीजन है वह खंडत्व का प्रतिपादन है, वो खंड खंड। आज पूरे विश्व में देखिए, लगेगी आग आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, पूरे देश में आग लगी हुई है, सांस्कृतिक प्रदूषण का जहर पूरा विश्व भोग रहा है। उसके मूल में धर्म की अवधारणा को न समझना है, और न समझते हुए उसका न पालन करना है। मुझे लगता है यह गंभीर समस्या है, और इस समस्या से हमको अगर उबरना है तो निश्चित रूप से हमें भारतीय मनीषा, भारतीय संस्कृति, और हमें हमारी अपौरुषेय कृतियाँ वेद की ओर, हमें स्मृतियों की ओर लौटना होगा, उस चिंतन को देखना होगा। तभी यह विश्व बचेगा, तभी यह भारत बचेगा, तभी यह मानवता बचेगी। और दूसरी बात, क्योंकि समय बहुत कम है मित्र, मुझे लग रहा है 2-3 मिनट और होगा, मैं समय नहीं लूँगा ज़्यादा, बिल्कुल गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं बस अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, जब मैंने धर्म की बात की तो अर्थ की बात, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अच्छा देखिए, इसको ऐसे भी समझना है, जो हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था से और ये जो हमारी जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, इनका भी अंतर संबंध है, ये भी हमको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक शब्द नहीं बोलूँगा मैं, उस पर आपत्ति लोगों को हो सकती है, आजकल बड़ा समझ के बोलना पड़ता है। सब बड़ी समस्याएं, एक समस्या और आई है कि समग्र चिंतन की कमी आई है, भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्र चिंतन की कमी आई है। और जब तक समग्रता का बोध नहीं होगा, जैसे हमने हाथी का पूंछ पकड़ के कहा यह हाथी है, हमने हाथी का पेट पकड़ के कहा यह हाथी है, हमने हाथी का पैर पकड़ के कहा यह हाथी है,
जबकि हाथी समग्र रूप से हाथी है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय जो ज्ञान वैभव है, उसमें एक समग्र दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जब तक हम उसको अपने अपने पक्ष से पूर्वाग्रह से उसकी व्याख्या करेंगे, तब तक हम निश्चित रूप से उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे और उसका जो विरेचन, उसका जो कथार्सिस है, उससे हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। ये बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने है। इसलिए जब अर्थोपार्जन की बात हो तो हमारे यहाँ जो अर्थ सुचिता की बात की गई है, और अर्थ सुचिता की अभी किसी आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात की कि मातृवत परदारेषु परदव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। आप बताइए कि आज अर्थ को कमाने के लिए कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे हैं, न हमको पता है न तुमको पता है। बेतहासा दौड़ है, विकासवाद की अंधी दौड़, और उसके सबके मूल में अर्थ 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 अर्थ, पैसा पैसा पैसा, सरकार से लेकर के, और मतलब करना चाहिए उदरम भरण की जो एक संस्कृति, केवल उदरपूर्ति की संस्कृति भारत में जो दिखाई पड़ रही है, केवल वो धन से भरे धन से भरे धन से भरे, जबकि भूख किसकी होनी चाहिए? स्पिरिचुअल हंगर होना चाहिए, आध्यात्म की भूख होनी चाहिए। और अगर आध्यात्म की भूख नहीं होगी तो आपका अर्थोपार्जन है, जो आपकी अर्थ की सुचिता है, क्योंकि उसमें उद्यम होता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै। हमने उद्यम से अर्थ को कमाने का हमने सोचा है। कुछ मैंने वेद के ऋचाओं को भी यहाँ मेरा वैदिक आचार्य बैठे हुए, कुछ मैंने नोट किया था, थोड़ा सा उसको भी रख दे रहा हूँ। बस उसके बाद मैं समाहार कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है समय ज़्यादा लग रहा है। तो अर्थ की दृष्टि से देखिए, उदधि निधि ही, इसके साथ रत्नगर्भा पृथ्वी, ये बात हमने जाना ही। यदंतरिक्षे यद्दिवि निर्वणम तद धक्तमश्विना, व्याख्या नहीं करूँगा। सहेयो विप्रो भरते मतिधना, अनेक प्रकार के वाक्य हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सारे वेदों में इस प्रकार के वाक्य आए हैं अर्थ की सुचिता की दृष्टि से। उसके बाद मुख्य रूप से काम, और काम को लेकर के तो प्रजातंतु माँ विवच्छेदी, तो कुल मिलाकर के संतानोत्पत्ति हमारी जो काम का प्रमुख हो था। लेकिन उस काम का एक व्यापक अर्थ, और काम के व्यापक अर्थ में आज मैं आपको बताऊं कि उसका जो सदर्थ है वो कहीं में कहीं तिरोहित होता हुआ दिख रहा है। और आज नव्य कामाचार एक नया शब्द उद्भूत हुआ है, और उस नव्य कामाचार ने निश्चित रूप से जो हमारी काम की अवधारणा थी, जो सात्विक अवधारणा थी, उस अवधारणा को कहीं में कहीं से तिरोहित किया है। उस दिशा में भी हम आपको सबको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और क्योंकि कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीवेस्तम समाह एवं त्वयि नान्यतेजोति न कर्म लिप्यते नरे इत्यादि वाक्यों के द्वारा हम सब जानते हैं कि हमारा काम बहुत पवित्र रूप से काम की अवधारणा थी। और इस पर बहुत समय कम है, इसलिए और बहुत चीज़ें थी जिसको मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। बस मोक्ष को मैं बता रहा हूँ, और मोक्ष को बताते हुए भी मैं बता रहा था कि ये परम पुरुषार्थ है। एक बात समझना है, अगर हमारा धर्म सम्मत आचरण होगा, और हमारा अगर अर्थ धर्म सम्मत होगा, हमारा काम धर्म सम्मत होगा, तो मोक्ष स्वतः मिलने वाली प्रक्रिया है। और मैं इस बात को भागवत पुराण के उस वाक्य से जोड़ते हुए, निर्णय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाध्यम न थरित आत्मा। यदि हम मनुष्य होकर के इन आचरणों को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष में हमारे यहाँ भी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों की बात कही गई, तो जीवन मुक्ति तभी हो सकती है, और या विद्या सा विमुक्तये की जो अवधारणा है, जब हम लोभ मोह क्रोध इत्यादि जो हमारे दुर्गुण हैं, इन सारों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से मोक्ष जो है उसी की प्रक्रिया है। मुझे यहाँ पर आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी सर ने अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। मैं सर आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय चतुर्वेदी सर को प्रणाम करते हुए, मैं सभी को यथोचित प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत। काम कोई नहीं चाहता है, काम जो सुख चाहता है। धर्म कोई नहीं चाहता है, धर्म जो सुख चाहता है। अर्थ कोई नहीं चाहता है, क्या सब लेकिन क्या करेंगे, इसका सुख नहीं पाते। तो अर्थ जो सुख चाहता है, मोक्ष तो स्वयं आनंद स्वरूप। इसलिए उन्होंने आपको कहा सुख
वस्तुतः पुरुष ही पुरुषार्थ तो सुख है, और सुख का सामग्रिक स्वरूप मोक्ष है, इसलिए परम पुरुषार्थ है। ये आपने विषय समेकित, इसीलिए मैंने कहा कि चतुष्टय को एक मान लेना चाहिए, अलग है। बहुत बहुत आभार इस प्रासंगिक व्याख्यान के लिए आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी सर। और इस चतुर्थ सत्र के अंतिम व्याख्यानकर्त्री के रूप में हम लोगों के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित हिंदू विश्वविद्यालय की अध्यक्ष आचार्य सुश्री हेमश्री माधुषी जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे सविनय आग्रह है कि अपने व्याख्यान की समुपस्थिति कर हम लोगों को लाभान्वित करें। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। नमस्सर्वेभ्यो। I am Hemashri Madhubushi from the Hindu University of America. In keeping with the Lokadrishti theme of this conference, my paper titled Deep Ecology, I need one light here. Deep Ecology, the Mahabharata's lessons on dharma for modern India, highlights a specific aspect of dharma as enshrined in our Hindu scriptures. By examining dharma's place in the Indian Constitution. The Indian Constitution was a result of the efforts of the Constituent Assembly between 1946 and 1950, drawing inspiration from numerous sources and a result of collaboration between several prominent Indian political figures. It has, however, been criticized most famously by the scholar P.V. Karne, the greatest authority on the Dharma Shastras in the contemporary period. His trenchant critique centers on the arguments that the Constitution is derived from a mishmash of Western sources and that it has strayed entirely from traditional Indian ideals. Karne specifically calls out the Directive Principles of State Policy, DPSP, which she argues focus only on the economic system for raising people's standard of living, neglecting any emphasis on moral and spiritual values and the role of dharma. In this paper, I evaluate his arguments and look at a potential alternative articulated in Hindu texts and scriptures. Specifically, I examine the Mahabharata to see what lessons this ancient text holds for us as we grapple with consumerism, climate change, and species extinction. The Mahabharata poses bhara as the burdening of the earth as the proximate reason for the Mahabharata war. We will see that this premise aligns with a value system that is rooted in the pursuit of the ascetic ideal of unchavriti, living by gleaning, which is presented as the highest dharma, while also contributing to bharavatarana. This soteriological solution recommends living lightly on the earth while contributing to lokasangraha, in contrast to post-independence India's one-sided emphasis on economic development, which has had a devastating environmental impact. So what constitutes the Constitution? While evaluating Karne's critique in the context of the environment and care for the earth, my research shows that there is no mention of the environment in the early draft Constitution of 1948. The first objective of DPSP, in fact, is the economic development of the country and encouraging workers to participate in the management and development of industries. The earliest mention of the environment occurred as late as 1976 in Article 48A. India's encounter with modernity and the exposure to Western ideology of industrial progress and development played a crucial role in shaping the Indian Constitution. India's first post-independence Prime Minister Nehru enthusiastically embraced and promoted the idea
of industrial development, famously commenting in 1963 that the dam at Bakranangal Canal was the biggest temple where man works for the good of mankind. Inspired by Russia's rapid industrialization plan, he wanted to refashion the Indian economy along the same lines, adopting the 5-year plans implemented by Stalin in the late 1920s in Russia. Russia's development and progress also inspired the creation of the National Planning Committee in India, whose goal was to promote a rapid rise in the standard of living of the people by efficient exploitation of resources. From its launching in 1951, all 5-year plans focused on industrial development and agricultural production until the late 1990s, when India finally emerged as one of the fastest growing economies by the end of the 10th plan, that is by 2007. But this rapid industrialization has also had its adverse effects. Nehru himself had begun to realize its limitations as early as 1957, and Kane is quick to note Nehru's apparent change of heart and his nostalgia for the teaching of the old dharma that was about duties and obligations. Now, India consistently features as one of the most polluted countries in the world, as reported by monitoring organizations, including NASA satellite data. Record pollution levels have often closed schools and contributed to an alarming surge in lung cancer rates. The gravity and extent of the crisis are reflected in the most recent 12th 5-year plan, whose subtitle, Faster, Sustainable, and More Inclusive Growth, has finally placed the environment in its rightful place, front and center. My research upholds the legitimacy of the environmental aspect of Kane's critique, that the Constitution is not based on indigenous ideas of how to treat the earth. Hindu texts and scriptures have long urged respect for the earth and for nature. The Shankayana Grihya Sutra, for example, invokes blessings before plowing and planting crops. And the Paraskara Grihya Sutra provides details of these rites. The Rig Veda contains laudatory hymns to the various sources of nature, beginning with its first invocatory hymn, the Agni Suktam. The Atharva Veda famously expresses reverence for the earth in its Bhumi Suktam, Prithvi Suktam, which extols the earth and the sustaining power of the oceans and rivers, and the food provided for the survival and prosperity of all its creatures. The regret it expresses for the iron point that injures the earth and the creatures, while plowing is an ancient salute to the dharma and sustainability and respect for nature. Kane was not alone in his opinion that the Indian Constitution should have leaned more on indigenous values. Most notably, the proposed Agarwal Constitution of 1946 was based on an indigenous constitutional tradition. Agarwal concluded that there were two major streams of thought: collectivism, where man lived for the sake of the state, and individualism, where the state lived for the sake of man, but that truth lies in the happy fusion of these two streams. He adhered to the Gandhian ideal of non-violence and the indigenous, decentralized, self-governing village communities whose focus on simplicity rather than acquisitiveness were most suited to raise the standard of life. So on the question of technology versus ecology, tracing Europe's modern ideological transformation that resulted in technological industrial progress at the cost of earth and nature, Lynn White posits that it was rooted in the foundational Christian assumption of anthropocentrism and progress, which have become culturally endemic in the post-Christian world. He argues that Europe's agricultural revolution in the early Middle Ages and its resulting prosperity convinced them that the world was created for man's benefit and that he has a spiritual responsibility to master it, leading to an aggressive attitude towards nature and its subsequent exploitation. Others have echoed White's opinion, such as Peruvian sociologist Anibal Quijano, who traces how the European idea of conquering nature became equated with development as a universal cultural model to be emulated by other nations. These influences led Indian reformers such as Raja Ram Mohan Roy, Ranade, Bhandarkar to want to remake India in the mold of modern post-Enlightenment Europe. This environment of reform and ideological foment in turn
set the stage for the Constitution's framers, who envisioned India's transformation into an industrialized state. What went largely ignored was that Hindu values had consciously evolved in quite the opposite direction to those of the West, where the goal of human life was the pursuit of attaining oneness with that supreme Brahman and not the pursuit of transitory material comfort. A transcendental dharma, if you will. Kane opined that the Hindu perspective on dharma would have rooted the constitution in its culture instead of force-fitting a framework that had little relevance to India. What provides relevant context here is the discussion of the inherent value of dharma, pravriti dharma and nivriti dharma in Hinduism, and their role in maintaining and protecting the earth. As the late Madeline Biardo accurately surmised, ancient Hindu values evolved toward a universal dharma and an individual moksha. In fact, the four essential goals of life for an individual, the purusharthas, operate within a broader framework of pravriti dharma and nivriti dharma, which refer to transacting in the material sphere versus transcending it, respectively. Each individual, moreover, contributes to a broader dharma, which is envisioned as a socio-cosmic order which organizes the empirical world. The Mahabharata's Adi Parvan memorably underscores the importance of maintaining this socio-economic order in the story of the earth, who was so terrorized by asuras that she sought the protection of Brahma. Brahma ordered all the gods to manifest on earth to throw off the burden of the earth for the well-being of for all the worlds. This story is avant la lettre, containing ecological undertones that are uncannily relevant to this present era of climate crisis. The Mahabharata further articulates and upholds the ascetic ideal of Unchavritti Dharma, where the individual gradually dehisces from material pursuits while managing to fulfill his role in society and aspiring to the ultimate goal of salvific liberation. The Mahabharata aptly uses anecdotes or upakyanas to illuminate the more pedantic teachings and make them accessible to its readers. The term Unchavritti, living by gleaning, is therefore explicated in 3 upakyanas. In the first Mudgala Upakyana, Vyasa praises both tapas and dana dharma as illustrated by the story of Mudgala, who subsists on gleaning rice, Shilonchavritti. Repeatedly tested by sage Durvasa, who appears in various guises and proceeds to eat all of Mudgala's meager food supply attained through gleaning, Mudgala's unflinching adherence to the Unchavrow and upholding the dharma owed to his guest eventually leads to the highest goal in life, a goal even higher than Svarga. In the Shanti Parvan's Unchavritti Upakyana, Dharmaranya seeks answers on attaining man's highest goal from the powerful Naga king Padmanabha. Padmanabha speaks of an effulgent being who attained his ultimate goal as a result of following the Unchavritti path without desiring any fruit. Dharmaranya realizes that Unchavritti is the highest ideal and the path he must follow to attain Paramatman. This story provides a nuanced view of navigating both Pravritti and Nivriti Dharma. Dharmaranya discharged his duties, his ashrama dharma, which is in the realm of Pravritti Dharma, but aspires to his final Nivriti goal of merging with the Supreme. The Mahabharata also uses Unchavritti to critique Yudhishthira's craving for heaven, Svargaloka, in the Ashwamedika Parvan, in the Nakula Upakyana. Here, a golden mongoose interrupts Yudhishthira's yajna and extols the sacrifice of a poor brahmana who gives away the meager prashtas of barley he gleaned by Unchavritti to a hungry mendicant. The mongoose praises Unchavritti as the highest sacrifice, lauding it as far superior to Yudhishthira's extravagant distribution of wealth at the successful conclusion of the Ashwamedha sacrifice. Bhagavad Gita 18.42 also exalts this quality of austerity and simplicity as penultimate aspirational goals. Shamodamastapashaucham kshantirarjavamevacha jnanam vijnanamastikyam brahma karma vibhagajam. These various teachings on dharma were no doubt the ideals underpinning Mahatma Gandhi's vision for a different utopia for India, which rested on the premise of a collective dharma rather than merely individual personal gain, toward a sustainable societal model where the earth's resources are a critical element without which no individual or nation can thrive. In conclusion, the
the framers of the Constitution failed to foresee the consequences of surrendering their values to the modern ideal of progress and the primacy of man over other creatures on the earth and our environment. Technological advancement and material prosperity in India in recent years have been accompanied by significant social and environmental problems resulting from the stark shift in its national ethos. Marty, Tagore, Gandhi, Fanon, and other modern thinkers have studied and critiqued modern ideals and stressed the necessity of indigenous ideology in a nation's leadership. Tagore captured the essence of the problem, remarking on the Indian predicament, whether modern India, under the impact of the West, can be anything but an imitation of the West. Independently, Aimé Césaire similarly questions the claim of colonialism's benevolent and beneficial impact. There is ample evidence of the devastation caused by ecological crisis in modern India, for example, with the rampant felling of trees, landslides, erosion, artificial floods, tons of plastic waste, and utter disregard for non-human life forms. This raises an important point. Man may be materially better off now, but is the earth better off? Is all of its creatures better off? Hinduism's deep and profound respect for the universe expected that humans take only a limited portion of what earth and nature have to offer. Almost done. In the development at the cost of indigenous dharma that set India on a path that had little relevance to the Hindu dharma that had upheld India for centuries, a dharma that acknowledged the necessity of satisfying human needs while also honoring our responsibility as stewards of the earth and its environment, in maintaining its balance rather than serving the rapacious needs of man alone, a dharma that every individual would do well to embrace in the spirit of Loka Sangraha. Thank you, everyone, for the opportunity to present. Dhanyavada. Respected Madam, thank you for your valuable lecture.